नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने गांव कनेक्शन में, जहां हमेशा की तरह हम बात पते की के इस खास वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम आने वाली नई जानकारियां। आज हम ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिसकी हर किसी को हर जगह जरूरत है। जी हाँ, सरकारी या गैर सरकारी किसी भी काम में आपसे ये सबसे पहले मांग लिया जाता है, लेकिन अक्सर अपडेट नहीं होने से आपको स्कूल में एडमिशन के वक्त, बैंक में लोन लेने के समय, मकान रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न या किसी भी सरकारी सुविधा के लिए ये दिखाना ही पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आधार कार्ड की। आधार कार्ड तो ज्यादातर लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास तो 10 साल से होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो अपडेट है या नहीं। नहीं है तो कैसे करें, कहाँ करें, कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए जरूरी हैं या फिर पैसे कितने लगते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आज आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि बिना कहीं गए घर बैठे भी ये सारे काम चंद मिनटों में आप कर सकते हैं। आपको इस बात की जानकारी भी देंगे कि आधार कार्ड के बिना भी आपका क्या काम हो सकता है और कहाँ इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि आधार कार्ड को अपडेट करने की जरूरत क्यों है। आधार कार्ड में आपकी व्यक्तिगत जानकारी होती है जिसे हमेशा सही रखना जरूरी है, जैसे आपका वर्तमान पता, आपका मोबाइल नंबर और आपकी फोटो। अगर एक भी बदला तो आधार कार्ड के जरिए आसानी से होने वाला आपका काम प्रभावित हो सकता है। अक्सर कुछ कामों में आपको अपनी पहचान या निवास स्थान का सबूत देना पड़ जाता है। अगर वहाँ पता पुराना या आपकी फोटो पुरानी होगी तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आपसे जुड़ी जानकारी अगर सही होगी तो काम आसानी से होने के साथ साथ समय की भी बचत होगी। आधार कार्ड अपडेट हो तो इसके कई फायदे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी इसके लाभार्थियों को 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मसलन एक देश एक राशन कार्ड योजना का आपको लाभ मिल सकेगा। इसके तहत लाभार्थी देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। आधार की मदद से बैंकों में खाता खुलवाना और भी आसान हो गया है। अगर छात्र हैं और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति लेनी है तो वहां भी इसके होने से काम आसान हो जाता है। बैंकों से कर्ज लेने की प्रक्रिया इससे और सुविधाजनक हो जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरीफाई करना इससे किसी के लिए पहले से ज्यादा आसान है। अब आपको बताते हैं आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट कराना होता है। केवल निवास पते को ऑनलाइन और पोस्ट के जरिए ऑफलाइन अपडेट किया जा सकता है। आप अपने सभी बायोमेट्रिक और विवरणों को नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करा सकते हैं। आधार में आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ साथ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटोग्राफ को अपडेट करा सकते हैं। UIDAI के मुताबिक कोई भी आधार कार्ड रखने वाला अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार ही नाम बदलवा सकता है। इसके लिए पहले आधार कार्ड करेक्शन फॉर्म भरना होगा। इससे जुड़ा कोई और दस्तावेज लेकर नजदीकी आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। अब आप घर बैठे आधार कार्ड अपडेट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और आसानी से आधार सेवा केंद्र जाकर अपना नाम या सरनेम भी सुधार सकते हैं। इसके लिए जो पेपर आपको दिखाने होंगे उनमें पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड या फिर PDS का फोटो कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस, NREGS जॉब कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड, पेंशनर कार्ड, किसान पासबुक, फोटो बैंक ATM कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। अपना पता बदलने के लिए आपको पते के प्रमाण की स्कैन की हुई कॉपी जमा करनी होगी। इसके लिए जो दस्तावेज आपको देने होंगे उनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो ID कार्ड, पैन कार्ड या केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं।
जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ जन्म तिथि का वैध प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी। UIDAI ने हाल फिलहाल अपने आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, जो अब माई आधार पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आधार कार्ड जेंडर करेक्शन सर्विस चालू कर दी है। ऑनलाइन बदलवाने के लिए चार्ज है 50 रुपए। अगर आपका मोबाइल UIDAI के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार से संबंधित किसी भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए OTP का उपयोग करके वेरिफिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन है। UIDAI के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए पास के आधार नामांकन केंद्र पर जाएं और आधार नामांकन अथवा सुधार फॉर्म में अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए सबमिट करें। आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए कोई प्रमाण नहीं देना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट या बदलने के लिए कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बस आधार एनरोलमेंट या करेक्शन फॉर्म भरें और इसे 25 रुपए के अपडेशन चार्ज के साथ जमा कर दें। ईमेल के लिए भी यही प्रक्रिया है। आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा भी अगर पुराना हो तो बैंक, राशन वितरण या प्रज्ञा केंद्र में आपका फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं लेगा। कभी कभी उंगली की छाप आधार कार्ड में काम नहीं करती। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाकर 100 रुपए की फीस के साथ उंगली की छाप के साथ आंखों की फोटो देनी होती है। चलिए अब आपको बताते हैं आधार कार्ड में दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले लॉगिन करना है। इसके लिए myAadhar.uidai.gov.in पर जाकर अपना आधार नंबर और OTP आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद बारी आती है दस्तावेज अपडेट की। अपने पहचान का प्रमाण यानी POI अथवा पते का प्रमाण पत्र POA दस्तावेजों को अपलोड करें। इसे करते ही सत्यापन का ऑप्शन आएगा। ध्यान रहे इसमें प्रदर्शित विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता के अपलोड करने वाले POI अथवा POA दस्तावेजों के समान हो। इसे पूरा करके सब अपलोड करें, यानी अपने वैध POI अथवा POA दस्तावेज अपलोड करें जिसमें सत्यापित विवरण हो। इसके बाद बारी आती है भुगतान की। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही सबमिट पर जाएं। लेकिन ध्यान रहे इसे भेजने से पहले अपने सारे विवरण यानी जो भी जानकारी आपने दी है उसे चेक कर लें। सब ठीक तो लिखा है? अगर सही है तो सबमिट कर दें। इसके तुरंत बाद आपको रसीद मिल जाएगी। URN नंबर की रसीद को डाउनलोड करें और इसे संदर्भ के लिए संभाल कर रखें। आधार केंद्रों में अपने दस्तावेजों को कैसे अपडेट करें, इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मालूम करें कि आपके घर के करीब आधार केंद्र कौन सा है। इसे जानने के लिए वेबसाइट की मदद लें। https://bhuvan.nrsc.gov.in/आधार पर जाएं। इसके बाद अपने पहचान का प्रमाण POI, पते का प्रमाण POA के मूल दस्तावेजों को आधार केंद्र में लेकर जाएं। तीसरी प्रक्रिया है POI अथवा POA के अनुसार अपना आधार नामांकन फॉर्म सावधानी से भरना। अपडेट करने की अंतिम प्रक्रिया से पहले स्क्रीन पर ऑपरेटर द्वारा भेजे गए डेमोग्राफिक विवरणों की जांच कर लें। आपको दस्तावेज अपडेट के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद ये ध्यान रखें आपको EID नंबर और भुगतान की रसीद लेनी है। अपने दस्तावेजों के जमा हो जाने के बाद दोबारा अपडेट करने से पहले UIDAI द्वारा आगे की जानकारी का इंतजार करें। एक बात और, अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी तरफ से सब ठीक भरने के बाद भी आधार कार्ड नहीं बना या फिर अपडेट नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। आधार संशोधन की रिक्वेस्ट तभी रिजेक्ट होती है जब आपकी ओर से कुछ गलती हो रही हो। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो दस्तावेज देना है उसकी जगह आप कुछ और दे रहे हैं या वो पूरा नहीं है।
आपके आधार में कोई भी बदलाव करने से पहले जानकारी की जांच करने के लिए UIDAI कुछ विशेष शर्तों का पालन करता है। ये जानकारी अपडेट होने पर ही UIDAI अपने सिस्टम में फिर उसे अपडेट करता है। किन वजहों से रिजेक्ट होता है फॉर्म? कुछ खास बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म या रिक्वेस्ट कभी रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे जब भी आधार में अपडेशन या करेक्शन के लिए फॉर्म दें तो ध्यान रखें कि फॉर्म ठीक से भरा हो। अक्सर कुछ लोग इसमें जल्दबाजी कर देते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कोई भी जानकारी जो आपकी तरफ से दी जा रही है वो अधूरी ना हो, ना ही कोई गलती हो, इसका भी ध्यान रखें। वेरिफिकेशन के लिए आपसे फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं जो आपको देने ही होंगे। सबसे जरूरी बात, आपके फॉर्म के साथ दिए जा रहे डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड हैं या नहीं, ये जरूर देखें। अगर नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। यही नहीं, अगर फॉर्म में दी गई जानकारी जांच के लिए दिए गए दस्तावेज से मेल नहीं खाती है तो भी आपकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनमें से किसी भी कारण से आपका अपडेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो भी जाता है तो आप अपने फॉर्म की गलती ठीक कर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ नई रिक्वेस्ट दे सकते हैं।